जय हिंद। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट मोर इनटू सम जनरल नॉलेज अबाउट द स्टेट्स, सम नेशनल अफेयर्स। थोड़े ही क्वेश्चन, आज 50 क्वेश्चंस नहीं लाया हूँ। थोड़े क्वेश्चंस है जो मुझे लग रहे हैं कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसमें डाल दिया है मैंने। और उसके साथ साथ हम आज एक लिस्ट देखेंगे, पूरी सीएम लिस्ट और थोड़े इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर की लिस्ट, बिकॉज ये भी हो सकता है इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आ जाए। तो इस पर्टिकुलर पीडीएफ में हम वही डिस्कस करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ज़्यादातर डाउट्स ऐसे आ रहे हैं और बहुत लोग की मुझे क्वेरी आई, काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी आए हैं, टेक्स्ट आए हैं। वो कह रहे हैं कि क्या सर आप जनरल नॉलेज ही कराओगे, आपने कंप्यूटर बेसिक्स कराया है, यही टॉपिक चलते रहेगा? क्योंकि बैक टू बैक जनरल नॉलेज के ही वीडियोस आ रहे हैं, काफ़ी पेड कोर्सेज चल रहे हैं सर, बहुत कन्फ्यूजन है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसा नहीं है। जनरल नॉलेज हम इसलिए थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं बिकॉज उसमें टॉपिक बहुत सारे हैं, वास्ट टॉपिक है। अभी उन लोगों ने तो अपने को दे दिया है स्पोर्ट्स ये वो, अभी क्या क्वेश्चन आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। वी कांट गेस, क्योंकि मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बोला था कि जनरल नॉलेज जो है, जनरल नॉलेज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अपने को स्टार्ट और एंड पता ही नहीं है, एनीथिंग कैन कम। तो क्यों अपने को एक चांस लेना है? मैक्सिमम उसमें अपन लर्निंग कर सकते हैं, मैक्सिमम चीज़ें सीख सकते हैं और उसके बेसिस पे अपन एक ट्राई ले सकते हैं कि 15 में से 15 स्कोर करने का अपने को एक चांस मिले। इसलिए जनरल नॉलेज को थोड़ा ज़्यादा हम प्रेफरेंस दे रहे हैं। कंप्यूटर बेसिक आप देख सकते हैं, शायद एक आध दो लेक्चर में ही हमने खत्म कर दिया था, बिकॉज उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। ये करेंगे। इसके बाद हम जैसे ही जनरल नॉलेज अभी शायद से 2-3 दिन और चलेगा, ये खत्म होने के बाद हम जाएंगे इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश को खत्म करेंगे, इंग्लिश के बाद मैथ्स लास्ट में जाएंगे। बिकॉज आप देखो कि कहीं ना कहीं 15 मार्क्स इसका, 15 मार्क्स बेसिक कंप्यूटर वाला जो पार्ट है, यानी 30 मार्क्स बहुत ईजी है अपने लिए। तो हम मैं चाहता हूँ पहले इजी चीज़ कर ले, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर जाते इंग्लिश की तरफ। बिकॉज इंग्लिश का हाईएस्ट वेटेज है, 40 मार्क्स का वेटेज है। तो हम ये 30 और 40 70 मार्क्स के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। लास्ट में हम जाएंगे मैथ्स की तरफ, जहाँ पे हम मैथ्स करेंगे। बिकॉज मैथ्स हो सकता है शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, काफ़ी लोगों को इससे थोड़ा डर लगता है, जो हम भगाएंगे, उसका कोई इश्यू नहीं है। डर हम भगाने के लिए ही ये चैनल हमने बनाई है, ताकि हम बेस्ट कंटेंट आपको दे सके, अच्छा प्रिपरेशन आप कर सको और अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको। मगर आपको ये ध्यान में रखना है कि हम इजी इजी करके लास्ट में थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट में जाएंगे तो क्या होगा, इवन इफ आप मैथ्स में इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, हम 70 मार्क्स को इतना अच्छे से कवर कर चुके हैं कि मैथ्स में आप ऐसा तो नहीं कि पूरा ही छोड़ दोगे, कुछ ना कुछ होगा जो आपको इजी लग रहा रहेगा। मेरा काम तो यही है कि आपको पूरा का पूरा ही इजी करा दूं। लेकिन हो सकता है आपको कुछ एक डर हो, आपको थोड़ा फोबिया हो, तो उसमें आप थोड़ा सा मिसबैलेंस कर जाओ। तो 70 मार्क्स इज इन योर हैंड्स, उसमें से अपन कुछ और गिन ले तो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने का अपने को चांस रहे। स्टार्टिंग में अगर हम वो करेंगे, हो सकता है शायद ये जो इजी चीज़ है वो भी हमारे पल्ले ना पड़े। हो सकता है हमको सीईटी बहुत ही टफ लगने लगे, बिकॉज ये टफ है ही नहीं एग्जाम, ना ही ये टफ आपके लिए होने वाला है। इजी टू मॉडरेट टाइप का पेपर आने वाला है, बहुत इजी पेपर रहेगा। तो हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखो। पेड कोर्सेज वगैरह की आपको फिलहाल ज़रूरत तो नहीं है, आप अपने नीड के हिसाब से जाओ। अगर आपको लग रहा है कि आपको पेड कोर्स चाहिए तो आप ले सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा। बट एज पर माई सजेशन पेड कोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। मेरी अकेले की चैनल नहीं है जो फ्री में एक क्रैश कोर्स दे रही है, 2-3 और चैनल्स आगे आए हैं जो आपके बेटरमेंट के लिए फ्री में पूरा क्रैश कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आप उनके चैनल्स पे भी जा सकते हैं, सीख सकते हैं चीज़ें फ्री में। और अपना चैनल तो है ही फॉर ऑल फ्री गाइडेंस दैट आई कैन प्रोवाइड यू थ्रू दिस लेक्चर्स। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लंबा ना लेते हुए। लेकिन एक चीज़ ये समझिए कि अगर आपको रेगुलरली फ्री वीडियोस चाहिए तो आपको उसके लिए मेरा एक काम करना पड़ेगा, वो है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बिकॉज इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए फ्री लेक्चर्स लाने के लिए। तो अपना पूरा सपोर्ट कमेंट सेक्शन में बताइए, हर जगह वीडियोस को शेयर कीजिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गया, टैग कीजिए मुझे। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप टैग कीजिए मुझे, ताकि मुझे पता चले कि आप मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हो इस जर्नी के अंदर। व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये चीज़ों को फैलाइए, अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में, स्कूल के कॉलेजेस के व्हाट्सएप ग्रुप में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये वीडियोस को पहुंचाइए। आज का जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा नेशनल अफेयर्स थोड़ा इंटरनेशनल अफेयर्स का कवर करेंगे और लास्ट में हम जानेंगे सीएम्स के बारे में। बिकॉज सीएम के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं,
पीएम के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो चांस नहीं लेते हैं, सीख कर हम उसको कंप्लीट कर देते। पहला है द थीम फॉर अपकमिंग इंटरनेशनल योगा डे 2024 इज। तो योगा डे जो 2024 में आने वाला है, जैसे अभी योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे गया था, पीएम मोदी गए थे यूएन में, तो उनका थीम अलग था। तो 2024 के हिसाब से क्या थीम रखा गया है, तो थीम है योगा एंड टेक्नोलॉजी, यानी योगा और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन करके हाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड, ये थीम रहने वाली है 2024 इंटरनेशनल योगा डे की। Which state recently launched a new scheme to provide free smartphones and tablets to students? तो फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट देने वाला कौन सा स्कीम लॉन्च हुआ है और कौन से स्टेट में लॉन्च हुआ है, तो इट इज ओडिशा। इन 2024 इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च SSLV D5 रॉकेट कैरिंग व्हाट। तो SSLV जो है, SSLV D5 रॉकेट जो है वो इसरो के अंदर आता है, और उन्होंने ये रॉकेट किस चीज के लिए यूज किया था, तो ऑप्शन हमारे सामने है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट, एक्सपेरिमेंटल पेलोड। आंसर इज एक्सपेरिमेंटल पेलोड। अब ये सारी PDF जो आपको चाहिए उसके लिए आपको करना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब, नीचे लिंक दिया गया है। अगर आप स्काई एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे भी है तो आपको वहाँ भी सारी PDFs मिल जाएगी। तो हमारे पास अपनी भी एक टेलीग्राम चैनल है, स्काई एजुकेशन भी अपनी चैनल है, दोनों में ही सेम कंटेंट जाता है, कोई डिफरेंस नहीं है। आपको लेक्चर्स के बाद सारे PDF, लेक्चर्स की लिंक सब कुछ उसमें भी मिल जाएगी, और नीचे जो दी है लिंक टेलीग्राम चैनल की उसमें भी आपको सेम चीज़ मिलेगी। तो अगर आप ऑलरेडी स्काई एजुकेशन का हिस्सा है, स्काई एजुकेशन टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन करके रखा है, तो उस पर आपको PDFs वगैरह मिल जाएगी। इफ़ नॉट, नीचे लिंक दिया है, उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, उस पर भी आपको सारे ही PDF, सारे यूट्यूब वीडियोज़ के लिंक रेगुलरली मिलते रहेंगे, और जो भी नए अनाउंसमेंट्स होते हैं, नए कोई अपडेट होते हैं CET के रिलेटेड, वो भी दोनों ही ग्रुप्स में साइमल्टेनियसली शेयर होते रहते हैं। फोर्थ, यूनियन बजट 2024 प्लेस्ड अ सिग्निफिकेंट एम्फोसिस ऑन विच सेक्टर। 2024 का जो यूनियन बजट है, सबसे ज्यादा उनका फोकस कहाँ पे था, सबसे ज्यादा फोकस था इंफ्रास्ट्रक्चर में। क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर पे होना चाहिए फोकस, ये आपके जानने का विषय नहीं है, बट फॉर अ जनरल नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डेवलप होता है तो कहीं ना कहीं आपका ट्रेड एंड कॉमर्स, बिजनेस वगैरह बढ़ता है, और उससे इकोनॉमी बढ़ती है। सो द मेन फोकस इज ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। Which state recently witnessed major protest against the Agnipath recruitment scheme for the armed forces? सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं प्रोटेस्ट हुआ था रिगार्डिंग अग्निपथ स्कीम, तो वो कहाँ पे हुआ था, तो था हरियाणा में। अब ये अग्निपथ स्कीम क्या है उस पर भी क्वेश्चन है, आगे जानेंगे, और वहां पे मैं आपको थोड़ी डिटेल्स बताऊंगा। फर्स्ट एवर क्रूड मिशन ऑफ इंडियाज एम्बिशियस गगनयान प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन। अब गगनयान प्रोग्राम के बारे में मैंने कल वाले वीडियो में आपको विस्तार में बताया था, उसके पहले के भी वीडियोस में गगनयान का एक क्वेश्चन आया था, उसमें भी मैंने बताया था कि व्हाट इज दिस मिशन। तो अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे, जल्दी से जा करके देख लीजिए, बिकॉज वहां पे मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन गगनयान के ऊपर दिया है। तो अर्ली 2024 में इसका एक्सपेक्टेड लॉन्च है, जहाँ पे हम एस्ट्रोनॉट्स को खाली स्पेस पे भेज के वापस ले करके आएंगे, और फिर बहुत सारे और स्टेजेस है जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बात कर लिया है। इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज विच इंटरनेशनल अग्रीमेंट एम्स टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग। तो क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड कौन सा अग्रीमेंट हुआ था जहाँ पे लोगों ने ये अग्री किया था, अलग अलग कंट्रीज ने, कि हम क्लाइमेट चेंज के लिए ये स्टेप्स उठाएंगे, तो वो था पेरिस अग्रीमेंट। पेरिस में आए थे, पेरिस में सारा अग्रीमेंट साइन हुआ था रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज, जहाँ पे कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए बहुत सारे कंट्रीज ने अपनी अपनी टारगेट सेट्स की है, और उस हिसाब से इंडिया ने भी अपना टारगेट सेट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द रीसेंट ग्लोबल चिप शॉर्टेज हैज सिग्निफिकेंटली इंपैक्टेड विच इंडस्ट्री। तो ग्लोबल चिप शॉर्टेज से कौन सी इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, तो इट इज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज उसमें जो चिप होता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और उसके बगैर ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसलिए आपको यहाँ पे चिप शॉर्टेज के वजह से ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, रेट्स इंक्रीज हो गए थे, लेकिन शॉर्टेज अब थोड़ी थोड़ी कम हो गई है और चीज़ें बैक टू नॉर्मल होने के कगार पे है। आई होप जल्दी ही नॉर्मल हो जाए तो सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फिर से बूम करे। वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन मॉस्किरिक्स was recently recommended by which international health organization। तो जब भी कोई इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, कोई कहता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनली हेल्थ के रिलेटेड डिसीजंस लेता है, अप्रूवल्स देता है या गाइडलाइंस देता है, तो वो हमेशा हमेशा हमेशा
कौन सा होने वाला है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, इन द फील्ड ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन विच प्राइवेट कंपनी रिसेंटली सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फर्स्ट ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट ऑफ इट्स स्टारशिप लॉन्च व्हीकल। स्टारशिप, स्टारलिंक, ऐसा कुछ भी नाम आ रहा है, आपको याद करना है इलॉन बाबा को। इलॉन बाबा कहाँ गए हैं? इलॉन बाबा है स्पेस एक्स के। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है स्पेस एक्स। The recent Pegasus spyware scandal involved allegations of illegal surveillance targeting individuals from which profession? कौन से प्रोफेशन से ये पेगासस स्पाईवेयर जो है उनको टारगेट करता था? अब ये क्या है? तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो लोगों पे नज़र रखने के लिए बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट्स यूज़ करती है, ताकि मालूम चले कि कोई सीक्रेट्स लीक हो रहा है क्या, क्या बातें चल रही है, आर देयर एनी इलीगल एक्टिविटीज दैट आर गोइंग ऑन। ये सारी चीज़ें ट्रैक करने के लिए ये पेगासस सॉफ्टवेयर बनाया गया था, और फिर ये चीज़ बाहर आई थी कि इस सॉफ्टवेयर का काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ कर रही है विच इज़ इलीगल एंड ऑल, सारा स्कैंडल चला था। तो कौन से प्रोफेशन को ये टारगेट करती है? ये टारगेट करती है लॉयर्स को। The ongoing conflict between Russia and Ukraine has caused a global surge in the prices of which of the following commodities? अब रशिया और यूक्रेन ये दोनों ही कहीं ना कहीं ऑयल और गैस के बहुत ही बड़ी लिंक थी यूरोप के लिए। बिकॉज क्या होता था कि रशिया के पास बहुत गैस एंड ऑयल है, अबंडेंस है, और वो क्या कर रहा था, नॉर्ड स्ट्रीम के थ्रू ये चीज़ें यूरोप को सस्ते भाव में एक्सपोर्ट कर रहा था, जिससे यूरोप की इकोनॉमी ग्रो हो रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं रशिया और यूक्रेन के युद्ध के वजह से ये ऑयल एंड गैस का जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो गया, और जैसे ही इम्पैक्ट हो गया, डिमांड तो इतनी थी लेकिन सप्लाई कम हो गई। इसके कारण इसके प्राइसेस में बहुत ही बड़ा राइज आ गया, और इसीलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑयल एंड गैस। The International Monetary Fund recently downgraded its global economic growth forecast for 2024 due to factors like। अब क्या होता है, देखो IMF मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये भी हमने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ IMF क्या है, उसका काम क्या है। तो उन्होंने 2024 के ग्लोबल एक ग्रोथ रेट फाइंड किया था कि मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमीज क्या रेट से ग्रो करेंगे, और फिर सबके प्रेडिक्शंस कट कर दिए। जो पहले बोला गया था कि इतने परसेंट इतने परसेंट इतने परसेंट से ग्रो करेंगे, वो काट के कम कर दिए। क्यों कम किए? व्हाट वाज द रीजन? द रीजन वाज राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन। जियोपॉलिटिकल टेंशन मतलब सर क्या होता है ये? तो जैसे ही नए नए वॉर्स स्टार्ट होते हैं, या चांसेस है कि यहाँ पे वॉर हो सकता है, तो जैसे ही वॉर होगा इकोनॉमिक डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, तो ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। ये सोचते हुए IMF ने सबके ग्रोथ रेट को कट कर दिया है और उस हिसाब से प्रेडिक्शन की है। बिकॉज ऑन गोइंग 3-4 वॉर ऑलरेडी चालू है, हो सकता है कोई और देश उसमें जुड़ जाए, कहीं ना कहीं ये पूरा एक वर्ल्ड वॉर का भी रूप ले सकता है। देयर आर चांसेस ऑफ एनीथिंग, इसीलिए यहाँ पे ग्रोथ रेट को कम कर दिया गया। कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज नेट जीरो एमिशन रेफर्स टू अचीविंग व्हाट? तो अभी क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में नेट जीरो एमिशन मतलब क्या? नेट जीरो एमिशन मतलब कि आप अपने एमिशन को बैलेंस करते हो, यानी कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड, जितना पोल्यूशन आप करते हो, सामने ही उसको न्यूट्रलाइज कर देते हो। एग्जाम्पल, अगर समझो कि मैं अराउंड मेरे व्हीकल से XYZ अमाउंट कार्बन जनरेट कर रहा हूँ, जिससे कि मेरा पूरा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो रहा है। अब मैं इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करूँगा? तो मैं सामने समझो झाड़ प्लांट कर रहा हूँ, अलग अलग ट्रीज प्लांट कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि मैं जितना पॉल्यूट कर रहा हूँ, मैं उतने ट्रीज को प्लांट करके चीज़ों को बैलेंस आउट कर रहा हूँ। क्योंकि ट्रीज आपको पता है पोल्यूशन रोकते हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें सोखते हैं और एक अच्छा और क्लीन एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो अगर मैं सामने ये काम कर रहा हूँ, तो मैं जितना पॉल्यूट कर रहा हूँ, मैं उसके लिए उतना अच्छा कर रहा हूँ और चीज़ों को बैलेंस आउट कर रहा हूँ। इसी को बोलते हैं नेट जीरो एमिशन। तो हमारा मेन फोकस है नेट जीरो एमिशन मतलब क्या? बैलेंसिंग एमिशन विद एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ रिमूवल। सिंपल। मेटावर्स वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यहाँ पे ये PDF के अंदर कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, थोड़े नंबर्स भी ऊपर नीचे हो गए हैं। तो फोकस ऑन क्वेश्चन, डोंट फोकस ऑन एनी एरर्स। अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है, आप रीड कर ही सकते हैं, बिकॉज मैंने आपको बोला था रीडिंग एंड रिपीटिंग इज द ओनली मंत्र फॉर सक्सेस। आपको रीड करते रहना है और यही रीडिंग प्रोसेस को रिपीट करते रहना है। इसी से चीज़ें आपको सबकॉन्शियसली याद होगी और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा।
द थीम फॉर द अपकमिंग इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ये भी हमने कर चुका है, जो 8 मार्च को हुआ था उसके लिए क्या था, तो जेंडर इक्वालिटी इन क्लाइमेट चेंज एक्शन, ये क्वेश्चन भी हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट, द रीसेंट डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स बाय LIGO, LIGO क्या है, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, इज एसोसिएटेड विद द मर्जर ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। तो ये जो LIGO है, ये LIGO ने कुछ ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया था। अब ये किसका वेव्स था, क्या चीज थी, तो वो था ब्लैक होल्स। ब्लैक होल से कुछ वेव्स आ रहे थे, उसको हमने रिकॉर्ड किया और उसी के थ्रू हमको पता चला कि अच्छा यहाँ पे ब्लैक होल है। द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू प्रमोट, आत्मनिर्भर भारत मतलब क्या, कि सेल्फ डिपेंडेंट, खुद ही सब करो, सेल्फ रिलायंस इन द इंडियन इकोनॉमी, खुद ही बनाओ, मोबाइल चाहिए खुद बनाओ, गाड़ी चाहिए खुद बनाओ, डिफेंस के प्रोडक्ट्स चाहिए खुद बनाओ, ट्रेन खुद बनाओ। आत्मनिर्भर भारत का काम है कि कोई भी चीज़ बाहर से मत लाओ, चाहिए टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करो, सीखो और खुद बनाओ, और वही खुद बनाई हुई चीज़ एक लेवल पे इतनी अच्छी कर दो कि हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे। यही है आत्मनिर्भर भारत। कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग एवरी सिटीजन विथ, तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का एक कंसेप्ट मतलब क्या है कि सबके पास एक मिनिमम अमाउंट तो रहना ही चाहिए, एक बेसिक इनकम, इससे नीचे कोई नहीं। तो इसका कंसेप्ट क्या है, सबको उतना पैसा पहुंचा दो, जो भी गरीब है उसको मिनिमम इतना रुपए हर महीने पहुंचा दो, ताकि अपन इंश्योर कर सके कि इसके नीचे तो कोई नहीं कमा रहा है। सो क्या है, पीरियोडिक अनकंडीशनल कैश पेमेंट, ये बहुत सारे देशों में लागू हो रहा है, जहां पे अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, आपके पास काम नहीं है, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक मिनिमम अमाउंट पहुंच जाता है एवरी मंथ, जस्ट टू इंश्योर कि हमारे देश में कोई भी इससे कम कमा ही नहीं रहा है, तो गवर्नमेंट ही आपको पैसा दे देती है। द रीसेंट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन द इश्यू ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड बेटिंग इन इंडिया इज, तो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गैम्बलिंग और बेटिंग के खिलाफ एक स्ट्रांग वर्डिक्ट दिया है, और वो वर्डिक्ट क्या है, स्ट्रिक्टर रेगुलेशन ऑन ऑनलाइन गैम्बलिंग। अब जैसे कि आप देख सकते हो 1xBet, दफा 365, ऐसे बहुत सारे ऐप्स है, दफा बेट, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, तो ये बेटिंग को और स्पोर्ट्स बेटिंग कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, इवन रील्स एंड शॉर्ट्स में आपको उनके बैनर्स नजर, 1xBet के आपको ऐड नजर आएगी, बैनर्स नजर आएंगे, खुद प्रमोट भी करते हैं कि आप यहाँ से बेटिंग वगैरह कर सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। गैम्बलिंग जैसा आप देख सकते हो, बहुत सारे आते हैं, FX ऑक्टा, ऐसा बहुत सारे अलग अलग है, जिसमें बताते हैं कि आपने पैसे डाला, क्लिक किया, ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नहीं, आपको प्रेडिक्ट करना है और आपको पैसे मिल जाते हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ये चीज़ कर रहे हैं, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस पे एक अच्छा रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन के सेट्स होने चाहिए, बिकॉज अगर ये नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचा सकता है हमारे यूथ को, हमारे कंट्री को, इसलिए यहाँ पे रेगुलेशंस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। द ऑनगोइंग फार्मर्स प्रोटेस्ट इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया आर प्राइमरीली कंसर्न विद, तो जो फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे, फार्मर प्रोटेस्ट अभी भी थोड़े बहुत चल रहे हैं, लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा हो गया था। तो उन प्रोटेस्ट के मेन रीजन क्या थे, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग? पहला, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाना चाहते थे, गवर्नमेंट को बोल रहे थे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दो। सेकंड, लोन जो भी फार्मर्स लोग के चल रहे हैं उसको माफ कर दो, सारे लोन्स गवर्नमेंट माफ कर दो। थर्ड, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द न्यू लैंड एक्विजिशन लॉज, नए जो लॉज बने हैं रिगार्डिंग लैंड एक्विजिशन, वो चेंज कर दो, हटा दो, या तीनों ही टॉपिक के रिलेटेड फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबाउट, तीनों के तीनों ही रीजंस थे। In the lead up to the upcoming Lok Sabha election, a major point of contention between BJP and Congress party has been, अब इनमें से कौन सा टॉपिक है जिसमें बहुत हीट अप कॉन्वर्सेशन या हीट अप डिबेटेबल टॉपिक चल रहा है, जिसपे कांग्रेस कुछ और कह रही है, बीजेपी कुछ और कह रही है, और ये एक अच्छा फैक्टर हो सकता है फॉर द अपकमिंग इलेक्शन। तो पहला है अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम फॉर द आर्म फोर्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, गवर्नमेंट हैंडलिंग ऑफ कोविड-19 तो अच्छे से हैंडल हुआ था, कट। एलोकेशन ऑफ फंड्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कोई टॉपिक ही नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का तो लाया ही बीजेपी है, तो उस पर कुछ हो नहीं सकता। ये अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम फॉर द आर्म फोर्स, अग्निपथ स्कीम जो है ना, वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, यानी कि बहुत लोगों के लिए वो एक बहुत ही हेल्पफुल टूल है, बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उसका उतना ही क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट है जहाँ पे कांग्रेस के अलग व्यूज है, बीजेपी के अलग व्यूज है, और इवन बीजेपी के अंदर भी बहुत लोग के अलग व्यूज है, कांग्रेस के अंदर भी जो लोग हैं उनके भी कुछ अलग व्यूज है।
तो ये बहुत ही हीटेड टॉपिक है और इस पे हो सकता है एक बहुत ही मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन ये बन सकता है बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस, और इसके बेसिस पे वोट शेयर पे भी काफ़ी इफेक्ट हो सकता है। Which state in India recently witnessed a political crisis as several disgruntled MLAs from the ruling party threatened to defect the opposition? तो ये क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि किस स्टेट में ऐसा हुआ जहां पर एमएलएस ने धमकी दे दी कि भाई हम तुम्हारे ऑपोजिशन को खत्म कर देंगे और हम नई पार्टी के साथ चले जाएंगे। ऐसा किस स्टेट में हुआ? तो हमने देखा महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे के अंदर जो एमएलएस थे उनके साथ ऐसा हुआ था। वो थे विथ उद्धव ठाकरे के साथ एमवीए गवर्नमेंट के अंदर कोलिजन गवर्नमेंट में थे, फिर ये चले गए और फिर इन्होंने बीजेपी के साथ एक गठबंधन कर दिया और उसके थ्रू ये अलायंस अभी एक बिल्ड हुआ है जो करंटली अभी रूल कर रहा है महाराष्ट्र को। तो राइट आंसर इज महाराष्ट्र। नेक्स्ट है की फोकस एरिया ऑफ द यूनियन बजट 2024 एम्ड एट बूस्टिंग जॉब क्रिएशन हैज बीन। तो 2024 के बजट में जॉब क्रिएशन के रिलेटेड क्या ऐसी पॉलिसीज लाई गई है जिसके थ्रू मदद हो सकती है जॉब क्रिएशन में? तो पहला है इंसेंटिव फॉर सेटिंग अप न्यू बिजनेस इन इमर्जिंग सेक्टर्स। ऐसे सेक्टर्स जो नए हैं जिसमें फ्यूचर ग्रो हो सकता है, जिसमें इंडिया बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, अगर उसमें आप कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट बहुत सारे इंसेंटिव्स देगी। इसका रीजन ये है कि जॉब देने से अच्छा आपको पैसा दे और आप अपना बिजनेस करो जिससे आप और लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकते हो और खुद तो सेटल हो ही जाओगे। ये एक अच्छी स्कीम है, अच्छी स्ट्रैटेजी है जो जॉब क्रिएशन में बहुत मदद कर सकती है, ओवरऑल इकोनॉमी को मदद कर सकती है और इंडिया को एक पावरफुल पोजीशन में ला सकती है इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर। इसलिए इमर्जिंग सेक्टर यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है। नए सेक्टर्स में बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट आपको इंसेंटिवाइज कर रही है अंडर द यूनियन बजट 2024। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला? तो विजयन जो है अभी चीफ मिनिस्टर है ऑफ केरला। विच स्टेट इज करेंटली हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर भगवंत मान? पंजाब। Who was the leader of महाविकास आघाड़ी कोलिजन गवर्नमेंट? अभी बात हुई उद्धव ठाकरे, तो उद्धव ठाकरे इज द राइट आंसर। करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू। Which state has YS Jagan Mohan Reddy as its chief minister? Andhra Pradesh. Who is the current chief minister of Tamil Nadu? MK Stalin. बीजेपी currently holds power in which of the following state? वेस्ट बंगाल में टीएमसी है, तेलंगाना में भी नहीं है, झारखंड में सोरेन की गवर्नमेंट है, बस्ता नहीं, झारखंड में नहीं है, छत्तीसगढ़ में उसकी है, झारखंड में सोरेन है। ओके, तो यहाँ पे भी इन शॉर्ट बीजेपी का तो नहीं है, बीजेपी खाली गुजरात में है, तो यहाँ पे राइट आंसर इज गुजरात। नवीन पटनायक इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट एंड हाउ मेनी कंसेक्यूटिव टर्म हैज ही हेल्ड? तो ओडिशा के हैं नवीन पटनायक। उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा मदद की है, हमारे फुटबॉल टीम, हमारे हॉकी टीम, बहुत अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट दिया है, बहुत काम किया है उन्होंने हॉकी के लिए। तो स्टेडियम्स इंटरनेशनल लेवल के, बेस्ट लेवल के स्टेडियम्स किए हैं, वर्ल्ड कप भी ऑर्गेनाइज करा दिया है हॉकी का इन इंडिया, इन ओडिशा। तो बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने यही अच्छे काम के वजह से उनको 5 टर्म दी गई है ओडिशा के अंदर। अब यहाँ पे है ना कुछ क्वेश्चन अधूरे हैं जो मुझे इंपॉर्टेंस नहीं लगे, तो शायद उनके ऑप्शन वगैरह रह गए हैं, इग्नोर कीजिए इसको, इसमें आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये एक क्वेश्चन काम का है, इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टू इट्स नॉर्थ वेस्ट? तो नॉर्थ वेस्ट में अगर अपन देखें तो वो कौन से देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है? नॉर्थ वेस्ट में अगर आप देखते हो तो हमारे पास पाकिस्तान ही बचता है, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में हमको भूटान पड़ता है। प्रॉपर नॉर्थ में जाए तो 2 देश आते हैं, चाइना भी आता है, नेपाल भी आता है। इधर नॉर्थ वेस्ट बोला है तो इट इज पाकिस्तान। नीति आयोग इज द प्रीमियर नेशनल पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। व्हाट डज नीति स्टैंड फॉर? नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये है नीति आयोग का फुल फॉर्म। चलिए अब जल्दी से हम जाते हैं, यहाँ पे 2 लिंक्स दी है। ये लिंक्स हमको, पहला जो लिंक है वो है ऑफिशियल लिंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पर हम जान सकते हैं हमारे करंट चीफ मिनिस्टर, हमारे यूनियन टेरिटरी के हेड्स वगैरह कौन है। और लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है जहाँ पे हम कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में जानेंगे। तो हम पहले एक एक करके लिंक को क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास आ गई है पूरे के पूरे चीफ मिनिस्टर की लिस्ट विच इज ऑफिशियली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आंध्र प्रदेश के है, हमने देखा अभी हमारे क्वेश्चंस के अंदर, YS जगन मोहन रेड्डी। अरुणाचल प्रदेश श्री प्रेमा खंडू। आसाम हेमंत बिस्व शर्मा।
बिहार नीतीश कुमार, छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय, दिल्ली अरविंद केजरीवाल, गोवा प्रमोद सावंत, गुजरात भूपेंद्र पटेल, हरियाणा नायब सिंह सैनी, हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू, झारखंड चंपाई सोरेन, कर्नाटका सीतारमैया, केरला विजयन, मध्य प्रदेश मोहन यादव, महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे, मणिपुर बीरेन सिंह, मेघालय कॉनरेड कोंगल संगमा, मिजोरम लालदुहोमा, नागालैंड रियो ओडिशा नवीन पटनायक, पुडुचेरी रंगस्वामी, ये यूनियन टेरिटरी है। ओके, तो आपको यहाँ पे फोकस करना है। पंजाब भगवंत मान, राजस्थान भजनलाल शर्मा, सिक्किम पीएस गुलय, तमिलनाडु एम के स्टालिन, तेलंगाना रेवंत रेड्डी, त्रिपुरा मनिक साहा, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी एंड वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी। ये रहे हमारे स्टेट्स के सारे चीफ मिनिस्टर। मैंने यहाँ पे फास्ट रीड किया है, आपको ये लिंक मिल जाएगी डॉक्यूमेंट में, आराम से रीड कीजिए, रिपीटेडली रीड कीजिए। एक ही मंत्र है, क्या करना है, कीप रीडिंग कीप रिपीटिंग, दो चीजें करो, कीप रीडिंग एंड रिपीट दिस प्रोसेस, कीप रीडिंग रिपीट दिस प्रोसेस। अब हम जान लेते हैं लेफ्टिनेंट जनरल और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सारे यूनियन टेरिटरीज को कौन संभाल रहा है। अंडमान एंड निकोबार को संभाल रहे हैं एडमिरल DK जोशी, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर। चंडीगढ़ संभाल रहे श्री बनवरीलाल पुरोहित, एडमिनिस्ट्रेटर। दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को प्रफुल्ल पटेल संभाल रहे हैं। दिल्ली के अंदर विनय कुमार सक्सेना जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। जम्मू एंड कश्मीर को संभाल रहे हैं मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। लक्षद्वीप को वापस प्रफुल्ल पटेल, तो प्रफुल्ल पटेल दो यूनियन टेरिटरी को हैंडल कर रहे हैं। पुडुचेरी CP राधाकृष्णन जो एडिशनल चार्ज ले रहे हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और लद्दाख को हैंडल करे ब्रिगेडियर डॉक्टर श्री BD मिश्रा, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये हमारे पास यूनियन टेरिटरीज और स्टेट की लिस्ट हो गई। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। प्रेसिडेंट वगैरह अपने को पता है, द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें जगदीप धनखड़ है। इतने ही आपको चीज़ें देखनी है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको पूरा लिस्ट दिया है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है और लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चीफ मिनिस्टर। बस ये 4 चीज़ों के अलावा बाकी कुछ भी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा याद नहीं करना है। ये 4 टॉपिक को याद करना है बस। वी आर डन विद दैट। अब हम जाते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर वाले लिंक पे और फटाफट से उसको देख लेते हैं। ये रही हमारे कैबिनेट मिनिस्टर की लिस्ट। ओके, इसको भी ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है अपने को। जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है जैसा डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, ये सारी चीज़ें के बारे में अपने को जानकारी लेनी है। ये छोटी सी लिस्ट है विच इज़ इनफ फॉर अस, जिससे हमारा नेशनल अफेयर्स का सारा चीज़, स्टेट के भी सारी चीज़ कवर हो जाएगी। कुछ बचता नहीं है, स्पोर्ट्स बचता है, स्पोर्ट्स एंड ट्रेड एंड कॉमर्स 2 टॉपिक बचता है, 2 दिन में वो खत्म कर देंगे एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टू इंग्लिश। राजनाथ सिंह जी हमारा संभाल रहे हैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। होम मिनिस्टर अमित शाह, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दो चीजें हैं, फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स हैंडल कर रहे हैं निर्मला सीतारमन। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ट्राइबल अफेयर्स दोनों संभाल रहे हैं अर्जुन मुंडा। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है S जयशंकर, फेमस है, उनकी जो बारे में किसी को बात करने की जरूरत ही नहीं है, एवरीवन नोज अबाउट हिम। मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है स्मृति ईरानी। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, काफी हैंडल्स है यहाँ पे देखो। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 1, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स 2, फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसी में आ गया, ठीक है 2, और मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, यानी 3 मिनिस्ट्री हैंडल कर रहे हैं पीयूष गोयल। फिर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2 मिनिस्ट्री हैंडल कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ कोल, मिनिस्टर ऑफ माइन प्रहलाद जोशी। मिनिस्टर ऑफ MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम नारायण राणे। मिनिस्टर ऑफ आयुष, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ये 2 हैंडल कर रहे हैं सर्बानंदा सोनोवाल। फिर है मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट वीरेंद्र कुमार। मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज गिरिराज सिंह। मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्टर ऑफ स्टील ज्योतिरादित्य सिंधिया। रेलवे मिनिस्टर, कम्युनिकेशन मिनिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मिनिस्ट्री हैंडल कर रहे हैं पुष्पपति कुमार। जल शक्ति मिनिस्ट्री हैंडल कर रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। मिनिस्टर ऑफ पावर, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैंडल कर रहे हैं राजकुमार सिंह। मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैंडल कर रहे हैं हरदीप सिंह पुरी।
फर्टिलाइजर क्या मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स, मनसुख मंडाविया। हेल्थ एंड वेलफेयर भी वही संभाल रहे हैं। एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, मिनिस्टर ऑफ लेबर भूपेंद्र यादव। मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्री पब्लिक एंटरप्राइजेस महेंद्र पांडे। मिनिस्टर ऑफ फिशरीज अर्बन एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला। मिनिस्टर ऑफ कल्चर, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन किशन रेड्डी। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट अनुराग सिंह ठाकुर। इतनी लिस्ट है, आपको इसको रीड करना है बार 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 बार, अपने आप याद हो जाएगा। एक एक चीज को रट्टा मत मारना। अभी से बोल रहा हूँ, रॉट लर्निंग नहीं करनी है, खाली रीड करो, रिपीटेडली रीड करो। जब भी वो क्वेश्चन पॉपअप होगा, सबकॉन्शियसली आपको आंसर पता होगा, आप टिक कर दोगे। कीप रीडिंग, रट्टा नहीं मारना है। तो इसी के साथ आज का ये अपना लेक्चर होता है कंप्लीट। पीडीएफ वगैरह की लिंक आपको मिल जाएगी बोथ द चैनल, स्काई एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है, कैसे, वीडियो को लाइक करना है, आपका कोई वीडियो मिस ना हो इसलिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स और अपने प्यार को बताना है। जितना आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो कमेंट सेक्शन के थ्रू करो, उससे मुझे कमेंट्स पढ़ के अप्रिसिएशन आती है और उससे और मोटिवेशन आती है कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहूँ। वीडियोस को हर जगह वायरल कर दो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, सोशल मीडिया पे शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहे हो मुझे टैग करो। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो एंड कीप प्रिपेयरिंग। अब तक हमारे काफ़ी लेक्चर्स हो चुके हैं, ये लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। तो 5 लेक्चर्स ऑलरेडी कंडक्ट कर चुका हूँ। उसके रिलेटेड कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम के थ्रू, पर्सनल डीएम के थ्रू, कैसे भी आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग। नेक्स्ट वीडियो में 2 टॉपिक बाकी है, कंप्लीट करते हैं एंड विल मूव फॉरवर्ड टू इंग्लिश। इंग्लिश को डन एंड डस्ट करने के बाद हम पहुंचेंगे लास्ट टॉपिक विच इज मैथ्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।